जो कहेगा कल परसों फिर कभी देख लेंगे, उसकी जिंदगी में धर्म कभी नहीं उतर सकता। ये ध्यान रख लेना। बुराई को कल पर टाल लेना, लेकिन भलाई को कल पर कभी मत टाल देना। धर्म को कभी कल पर मत टाल देना, भक्ति को कल पर मत टाल देना। सेहत के बारे में सोचते हो तो कल पर मत टाल देना। आज पर अभी खुश रहना, आज पर उसको निर्भर करना। और रोना धोना हो तो कल के बारे में सोच लेना, आज नहीं। आज तो खुश रहेंगे, कल रो लेंगे, कल उदास हो लेंगे, गुस्सा कल कर लेंगे, लड़ाई कल कर लेंगे। लड़ाई आदमी उसी समय करना चाहता है, गाली किसी को देनी हो तो नकद सौदा करता है। अभी एक सुनी तो 10 सुनाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जब कुछ धर्म करना होगा, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। धर्म को तुरंत करने वाले जो बन जाए, बस उनका तो कल्याण होगा, और जो कल पर टालेंगे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। हर्षित होकर दिया जाए। तो यूरोपियन लोग ये कहते हैं कि अगर आपको गाड़ी चलाते चलाते कहीं आपसे मिस्टेक हो गई और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, और अगर आप पैसे भरने पड़ जाए तो मुंह टेढ़ा मत करना, चेहरा बिगाड़ना मत। मन मन सोचना मेरे देश के काम आएगा ये पैसा, लेकिन ये पैसा मेरा अच्छी तरफ जा रहा है, पर मेरे लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा, क्योंकि मैंने जहां भी मेरे से दिया गया मेरा भला ही करेगा, ये बुरा करने वाला नहीं है। अगर ये सोचोगे तो वो आएगा, वापिस आएगा, मिलेगा आपको। पुलिस वाला नहीं देगा, ना गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन किसी न किसी बहाने से आपकी जिंदगी में आपका दिया हुआ आएगा जरूर। अगर आप अच्छी भावना से सोचोगे तो आपका मिलेगा। ये नहीं सोचना कि आज अगर ऐसे सोचूंगा तो कल हो सकता है आज एक पुलिस वाला मिला, कल 4 मिलेंगे। नहीं, आपका कल्याण ही होगा। देते हो तो ये सोचो कि दिया हुआ वापिस लौटेगा, मेरा कल्याण ही करेगा। जब आप किसी भी चीज के लिए दुख मनाते हो, वो दुख आपकी जिंदगी में बढ़ने लग जाता है। हाँ, एक चीज के लिए जरूर दुख मनाना चाहिए कि मुझसे गलतियां क्यों हो रही हैं। मुझे गलती नहीं करनी, मुझे आलस्य नहीं करना, मुझे लापरवाही नहीं करनी, मुझे डर कर नहीं जीना। जो आप पीछे मुड़ करके सुधार करते हैं अपनी जिंदगी में, उससे आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं डर कर भी देना चाहिए। और फिर आगे कहा कि 6 अंग हैं इसके, दाता, प्रतिहिता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश काल, ये 6 अंग हैं। स्थान देख करके देना, समय देख करके देना, और आत्मशुद्धि के लिए देना। और कहते हैं कि किसके लिए दे रहे हैं, ये सिर्फ दान की बात नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप दुनिया के लिए उपयोगी बने, निरुपयोगी नहीं। सहयोगी बन जाएं, उपयोगी बन जाए। जब तक आप दुनिया में उपयोगी बनकर जी रहे हैं तो आपका मान सम्मान इस लोक में भी है और परलोक में भी है। और जो उपयोगी नहीं है उसकी ना यहाँ इज्जत ना वहाँ इज्जत होने वाली है। इसलिए क्या करोगे? अपना स्वर्ग आप अपने साथ लेकर जाते हो। जब स्वर्ग यहाँ निर्माण किया है तो वो स्वर्ग वहाँ भी जाएगा, और यहीं नरक बना के बैठ गए तो नरक वहाँ भी जाके मिलेगा। न अपनी जिंदगी नरक बनानी, न दूसरों की जिंदगी नरक बनानी। ऐसा स्वर्ग बनाओ कि जहाँ आप बैठे हुए हो पूरा वातावरण स्वर्ग वाला हो जाए। और कोशिश करो कि उलझना नहीं है, सुलझना नहीं है। विचारों में भी सुलझने की कोशिश करो, घर में भी सुलझने की कोशिश करो। आपका प्रत्येक काम, जब कुर्सी पर भी अपने ऑफिस में जाके बैठते हो तो बैठने से पहले ही उस दरवाजे में प्रवेश करते करते मन के अंदर भावना रखना, मेरी कर्म भूमि आ गई जिसमें मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, जो मुझे रोजी रोटी देती है, जो मुझे इज्जत देती है, जिससे मेरे बच्चों का निवाला आता है, मैं उस जगह पर पहुँचा हूँ। इसका भी कल्याण हो, और मेरा वक्त इस कंपनी को भी, इस अधिष्ठान को भी, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी जिसमें मैं काम करता हूँ, मेरा समय इसका भी भला करे। तो उसकी मंगल कामना करते हुए अंदर प्रवेश करना। काम चोर बनकर प्रवेश मत करना। बढ़िया नौकरी मिली हुई है, थोड़ा काम करना पड़ता है, बाकी किसी समय में बैग उठाओ और निकल आओ, ऐसी नौकरी मिली हुई तो वो काम चोरी वाली नौकरी जो है उसे लोग अच्छा मान लेते हैं, लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता।
उपयोगी बनो, इतने उपयोगी कि अगर आपको वहां से निकाल दिया जाए, ढूंढते ढूंढते लोग उसके पीछे आए। मैंने सुना है एक ईमानदार आदमी ऑफिसर को एक बड़ी कंपनी के मालिक ने रिश्वत देने की कोशिश की और उस आदमी ने रिश्वत नहीं ली और कह दिया कि मैं तुम्हारे खरीदने लायक इंसान नहीं हूं। तुम सोचते हो तुम्हारे पैसे से हर कोई खरीदा जा सकता है, बिकने वाले होंगे लोग बहुत सारे, लेकिन मैं बिका हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं अनमोल हूँ, मुझे दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता। सही काम करता हूँ, सही काम करूँगा, भले ही थोड़ा कमाता हूँ लेकिन इज्जत की रोटी लेकर घर में जाता हूँ। मेरे बच्चे मेरे धर्म की कमाई से सुखी रहते हैं। मैंने अपने बच्चों को भी बिगाड़ना नहीं, न लोक बिगाड़ना न परलोक बिगाड़ना। बहुत कोशिश की गई, ये भी कहा गया तुम नहीं काम करोगे दूसरा कोई करेगा, दूसरा भाई करेगा, ऊपर वाला दबाव में काम करेगा। अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ रही, ले लो। बिगाड़ने वाले लोग पैसे दे करके आदमी की बुद्धि बिगाड़ते हैं ना। हिंदुस्तान को पीछे ले जाने वाली चीजों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज है। इसी के कारण आतंकवाद हमारे देश में प्रवेश करता है। अगर भ्रष्ट ना हो आदमी तो कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, किसी जगह कोई घुस नहीं सकता, कहीं चोट नहीं पहुंचा सकता। ईमानदार आदमी खड़ा हुआ हो, जिम्मेदार आदमी खड़ा हुआ हो, पहरेदार बनकर खड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं। आप सोचिए, एक बच्चे का खिलौना भी कोई छीन नहीं सकता, किसी का पर्स छीनने की तो बात क्या। अगर पुलिस पूरी तरह से तैयार हो जाए तो चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा तो पूरा समाज में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेद पूरे बर्तन में दिखाई देता है। अगर 10 अच्छे मिलेंगे तो एक आदमी खराब भी मिलता है। सारी गड़बड़ यहाँ है। उस आदमी को हिलाने की कोशिश की गई लेकिन वो हिला नहीं और उसने कह दिया ठीक है ऊपर वाला बिक जाएगा, नीचे वाला बिक जाएगा, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ मैं नहीं बिकने वाला। और कहते हैं कि उसके बाद जब वो आदमी रिटायर हुआ तो उसको लेने के लिए सबसे पहले वही आदमी खड़ा था, बड़ी कंपनी वाला। उसने कहा मुझे एक ईमानदार जिम्मेदार आदमी की जरूरत है, जो तनख्वाह यहाँ पाते थे उससे डबल तनख्वाह देकर खरीदना चाहता हूँ, आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखना चाहता हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, ना तुमसे करवाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा ईमानदार आदमी चाहिए क्योंकि मेरे पास बेईमान लोग बैठे हुए हैं, वफादार आदमी चाहिए। और उसके बाद वो आदमी उसके यहाँ गया और उससे कहा कि तुम्हारी पूरी कंपनी आगे बढ़ सकती है लेकिन मन में ईमानदारी रख करके चलो तो बहुत आगे बढ़ जाओगे, और बेईमानी करोगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते। ऐसी कहानी मैंने एक बड़ी कंपनी के मालिक के बारे में सुना है। नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि कंपनी अभी भी जिंदा है। सार बता देता हूं आपको। अच्छे आदमी की अपनी एक वैल्यू होती है, यहाँ भी स्वर्ग बनाएगा वहाँ भी स्वर्ग बनाएगा। जिसका स्वर्ग यही नहीं बना तो वहाँ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए आपको व्यवस्थित होना है। अपने घर में भी चीजें बिखरी हुई मत रहने दो। उन लोगों के घर में जिनके घर के अंदर प्रवेश करो तो सोफे के ऊपर सामान रखा हुआ खुद नीचे बैठते हैं जाकर के, देखा होगा आपने। हर रूम स्टोर रूम है उनका। आप लोग कहोगे आपने कहां देख लिया जाकर के। आपने तो देखा है, आप अपने मन से पूछ के देखना। सोफों पर सामान रखा हुआ है, टेबल भरी हुई है, डाइनिंग टेबल पर भी सामान ला करके रखा हुआ है और खुद खाना नीचे बैठ के खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल किस लिए? बोले नहीं यहाँ आसान पड़ता है सामान रखना, यहीं से रखो और उठा के लेके चलो। स्टोर रूम कबाड़ी की दुकान और हर कमरा सारा सामान इधर उधर फेंका पड़ा हुआ है, जाले लगे हुए हैं। दरिद्रता ऐसे ही आती है। और अगर आपको अपना सामान अपनी जगह रखना आदत पड़ जाए, व्यवस्थित होना शुरू हो गए, स्वर्ग यहीं से बनना शुरू होता है। इसी से सारी चीजें ठीक होती हैं। कोई ज्यादा टाइम नहीं लग जाता इससे। और एक के ही जिम्मे घर की गृहिणी वही ठीक करती रहे, बाकी सारे लोग सामान फेंकते रहे तो भी कल्याण नहीं होगा। हर एक को समझाओ अपना काम खुद करो, अपनी थाली उठाओ किचन में रख करके आओ, तब तो बात बनेगी।
आप लोग कहोगे ये कथा के अंदर आती है क्या बातें हैं? हाँ, ये पहले आती हैं, क्योंकि स्वर्ग यहीं से बनना शुरू होगा। और अगर मैं जमीन आसमान की बातें करके चले जाऊं तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि देश भी, काल भी, धर्म युक्त देह, वस्तु भी, शुद्धि भी, प्रतिहिता, दाता, ये 6 अंग बताए गए हैं। और कहते हैं इसके 2 फल हैं, यह लोक और परलोक। ये लोक भी सुधरता, परलोक भी सुधरता है जिस आदमी का मस्तिष्क सुलझा हुआ है, सुलझी भी बात करेगा, सुलझे हुए ढंग से रहेगा, व्यवस्थित है। पहले व्यवस्थित दिमाग से होता है आदमी, फिर जमीन पर वो चीज उतरेगी। एक एक चीज इतने तरीके से रखेगा, वो एक कलाकार होता है, चित्रकार होता है कि उसकी हर चीज ऐसे रखी होती है करीने से। अंदर प्रवेश करो तो देखकर मजा आता है। सुगंध भी है, प्रकाश भी है, सुंदरता भी है, बोलते समय भी मधुरता महसूस होती है। सबके लिए जगह है। जो घर में स्पेस बना के रखता है ना, उसके घर में और चीजें आती हैं। और जिसने पहले भर रखा, 4 चीजें वही ऐसे रखी हुई है, घर में जगह नहीं है, तो लक्ष्मी भी आना चाहती है। वो कहती है दरिद्रता पहले बैठी हुई, चलो हम बाहर चलते हैं, पड़ोस के घर में चलते हैं। शनिवार वाले दिन सारे जाले साफ करो, सफाई करो, दरिद्रता को बाहर कर दो। अगला दिन रविवार का है, प्रकाश को आने दो, थोड़ा सा विश्राम भी करो। और जब बोलते हो तो बोलते समय इतना सांस ले लेना कि दूसरे को भी बोलने का मौका देना। हम लोग बोलते जाते हैं और बोलते टाइम कई महिलाएं 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, उसके बाद भी क्या बोलती, मेरा मुंह मत खुलवा देना। अभी क्या कर रही थी? 1 मिनट में 200 शब्द, इतनी स्पीड से तो मशीन गन से भी गोलियां नहीं निकलती। अपने घर को खुशहाल बनाइए, जिंदगी को खुशहाल बनाइए, व्यवस्थित कीजिए अपने आप को। तो आगे लिखा है लोक और परलोक जिससे सुधर जाए, वही है धर्म, वही है दान। और फिर कहते हैं इसके 4 प्रकार हैं, ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि अक्षर हैं और मैंने जल्दी इसको पूरा करना है, एक कथा तो पूरी हो जाए। ध्रुव कहते हैं ऐसी अटल चीज को बनवा देना जो आपको पुण्य देती रहे, अगले जन्मों तक भी आपके खाते में, आपके अकाउंट में आपका पुण्य जमा होता रहे। पुराने टाइम में कुआं बनाते थे, बाग लगवाते थे, तालाब खुदवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, मंदिर बनवा देते थे, और बच्चों के लिए पाठशाला बनवा दी, पुस्तकालय बनवा दिया। इस तरह के जितने भी काम हैं उनको कहते हैं ये ध्रुव है, मतलब अटल चीज है। ध्रुव तारा है ना, ऐसे उस आदमी के जीवन में पुण्य हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक बार एक चीज बनवा दी, उससे जो कुछ भी अच्छा होता रहेगा उसके खाते में जमा होता रहेगा। इसलिए भारत के बहुत बड़े बड़े सेठों ने सारे ही धर्म स्थलों में, आप तीर्थों में, सब जगह देखिए, कहीं मंदिर बने हुए, कहीं धर्मशालाएं बनी हुई है, कहीं धर्म अन्न क्षेत्र चल रहे हैं कि पुण्य बढ़ता रहे। क्योंकि अपने बच्चों के नाम संपत्ति करके चले भी जाओगे, कितने दिन टिकेगी कितने दिन नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। उनको तो कमाने का तरीका दो, पैसे भी साथ में दो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा भी करो कि तुम्हारा किया हुआ आगे तक काम आता रहे, आपके खाते में पुण्य बन करके आपको सुख और शांति देता रहे। तो इसको बोलते हैं ध्रुव। दूसरी चीज यहाँ कही गई है, 4 प्रकार बोले हैं, 4 प्रकार। तो 4 चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम। अब ये 4 प्रकार क्या है? एक तो हो गया ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल चीज, अटल पुण्य, जो आपको आगे तक लगातार लगातार आपकी जिंदगी में पुण्य बनेगा। दूसरा है त्रिक। त्रिक का मतलब होता है 3 काल में जो आपकी जिंदगी में सौभाग्य बनता है, उसे कहते हैं नित्य दान। जैसे सम्राट अशोक का नाम चलता है, कर्ण का नाम चलता है, कर्ण रोज देता था ना। सम्राट अशोक भी अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहे रोज कुछ न कुछ देते थे। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था। आखिर में फिर क्या शुरू किया, जो भोजन उनके लिए आता था उसमें से भी कुछ हिस्सा निकाल कर दूसरों को देते थे। एक दिन तो कुछ भी खाने को नहीं था, एक अनार ही था, उस अनार में से आधा अनार काट के रखा था और साधु लोग आ गए
मांगने के लिए कि भिक्षा दो, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा, आज इस देश के राजा के पास में केवल देने के लिए, दान के लिए एक अनार है, और वो भी आधा। वो आधा अनार दिया। वो साधु लोग सिर पर रख कर के, केले के पत्ते पर रख कर सिर पर टिका के उसको लेकर गए। एक एक दाना अपने आश्रम में सबको बांटा और ये कहा, इसको इतना बड़ा पुण्य मानना कि इसको मुंह पर एक दाना भी रख लोगे तो समझो वो तृप्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये उस दानी व्यक्ति का दिया हुआ दान है जो आदमी हर रोज पुण्य करता है। ऐसा आज आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हो, दाना खा रहे हो तो पुण्य ग्रहण कर रहे हो। उस व्यक्ति का ही अशोक चक्र है, जो हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स हो, आर्मी फोर्स हो, अशोक चक्र। यहाँ जो चक्र लगता है टोपी में, बैज लगते हैं यहाँ आपकी करेंसी में, अशोक चक्र। सम्राट अशोक जिंदा है, शरीर नहीं रहा लेकिन नाम जिंदा है, कर्ण जिंदा है, भामाशाह जिंदा है। नित्य कुछ न कुछ करो, कुछ न कुछ करो। और कमाल की बात आगे लिखी है कि तीसरी चीज है काम। काम मतलब कामनाएं, अपनी संतान के कल्याण के लिए देना, विजय प्राप्त करने के लिए देना, अपने घर में गृहिणी जो है वो खुशहाल रहे और अच्छा विवाह या अच्छा अवसर मिल जाए तो उस सब के लिए भी जो दिया जाता है। और चौथा प्रकार माना गया नैमित्तिक। नैमित्तिक होता है कि जो ग्रहण पड़ जाता है, संक्रांति आती है या फिर अन्य कोई पुण्य अवसर आते हैं, जैसे आज एकादशी है, तो पुण्य अवसरों पर जो कुछ दिया जाता है वो नैमित्तिक कहलाता है। कि ये चार प्रकार हैं। फिर कहते हैं 3 भेद हैं इसके। बड़ी लंबी कथा है, सार सुना देता हूँ। तो आगे लिखा है कि फिर 3 भेद हैं इसके, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। किस भावना से आप दे रहे हैं, तमोगुणी दान या सतोगुणी दान, रजोगुणी दान। फिर कहा गया 3 चीजें नाश करती हैं, दान दे करके पछताना, कुपात्र को देना और बिना श्रद्धा के देना। मतलब दे करके जो पछताए और गलत आदमी को दे, ड्रामा करने वालों को दे, नाटक करने वाले मतलब वो नाटक वाले नहीं जो एक्टर लोग हैं, वो लोग जो है नहीं और दिखाते हैं, वहां नहीं देना, वहां दो जहां जरूरत है। समंदर में बादल बरसता रहा और सहरा में कलियां तरसती रही। जहां रेगिस्तान है वहां कलियां खिलने लगी थी, वहां 2 बूंद पानी की जरूरत थी, वहां नहीं दिया गया। बादल बरसा कहां जाकर, जहां समुद्र पहले पानी भरा हुआ है, सही जगह दो। तो कहते हैं वो आपका दिया हुआ बढ़ाता है। बिना श्रद्धा के अश्रद्धा से जो दिया जाता है वो भी आपका कल्याण नहीं करता। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया। तो राजा ने, जो धर्मवर्मा राजा थे, उन्होंने भूमि, गौवें, सुवर्ण सब कुछ दान दिया। और नारद जी उस सब को लेकर के रैवतक पर्वत पर विचरण करने लग गए और सोचने लग गए, इस भूमि को, धन को लेकर मैं क्या करूं। उन्होंने फिर ऋषियों के पास पहुंच गए और 12 सवाल उन्होंने किए और कहा, जो मेरे पास धन है मैंने उसको करना क्या, मैंने देना है, लेकिन इन 12 सवालों का जो जवाब देगा तो फिर मैं उनको दूँ। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। Shiva
जब तक हमारी यात्रा इस संसार में चलती है, जीवनी शक्ति प्रबल रहनी चाहिए, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा, जिजीविषा, जानना, ये भी जारी रहना चाहिए। प्रत्येक पल हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं और वो शिक्षा देती हैं। हर घटना हमें कुछ सिखाती है। अगर हम उससे सीख रहे होते हैं तो हम बड़े हो रहे होते हैं, नहीं सीखते तो हम वहीं रह जाते हैं। फिर उसी तरह की घटनाएं प्रकृति और देती है, और जब दिखाई देता है कि ये आदमी बदलने वाला नहीं, तो दुख का एक गड्ढा बन जाता है जीवन में, जिसमें हम पड़े रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। जैसे सीखते हैं, खुद में बदलाव लाते हैं, अंदर बदलाव लाते ही बाहर बदलाव आना शुरू हो जाता है। बाहर बदलाव बड़ा अद्भुत होता है। इसलिए पूरी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में किसी व्यक्ति को जब ऊंचे पद पर बैठाया जाता है तो फिर उसको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि उसका मस्तिष्क और खोले, वो कुछ और जानकारी ले, जिससे वो उस पद के योग्य रह सके। फिर और तरक्की होगी और सीखने के लिए भेजा जाएगा। कोशिश ये भी की जाती है उस परिस्थिति से बाहर निकाला जाए, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। नहीं तो वहाँ के लोग उसको वही समझेंगे, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। वे लोग कहेंगे कल तक तो ये ऐसा था, आज ये ऑफिसर बन गया। दुनिया नहीं मानती। पहले तो आदमी खुद को ही नहीं मानता कि हम भी बड़े हो सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। सीखना जानना जरूरी है, तभी आप बड़े होते हैं। उम्र बीच में कहीं बाधक नहीं बनेगी, लेकिन ये ध्यान रखना, शरीर को इस लायक बनाए रखो कि आप दौड़ सको, काम कर सको। और इसमें सबसे बड़ा टॉनिक खुश रहने के लिए है। खुश रहिए, अपने आप को कोसिए नहीं, और भगवान से मांगना चाहिए। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा विधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। प्रत्यारितम धरा, प्रत्यारितम धरा, बुद्धि का दान
मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी क्या है? मन ताकतवर है, लेकिन उससे भी ताकतवर हमारी बुद्धि है। इस अक्ल के सहारे हम पूरी दुनिया में राज करते हैं, और जैसे जैसे उम्र होने लग जाती है हमारी बुद्धि कुंद होने लग जाती है। इसे ठीक रखना है तो इसको ज्ञान का भोजन दो, सिखाओ रोज। जिस चीज से आपका ज्ञान बढ़े, शक्ति बढ़े, मस्तिष्क और बेस्ट होता जाए, पहले से बेटर हो और हम सबसे श्रेष्ठ हो सके, तो वो चीजें रोज सीखते जाइए। और बुद्धि को पवित्र करिए, क्योंकि तेज बुद्धि तो दुष्टों की भी होती है, राक्षसों की भी होती है, शैतानों की भी होती है। लेकिन अच्छी बुद्धि हो, गुरु की शरण, सत्संग की शरण और सात्विकता, इससे बुद्धि सुबुद्धि होगी। ध्यान में बैठेंगे तो ये प्रज्ञा बन जाएगी, ऋतंभरा बन जाएगी। ऋतंभरा बुद्धि वो होती है जो अनासक्त होकर इंसान को केवल अपने प्रभु का ही स्वरूप महसूस होने लग जाए। और क्या करना है? प्रार्थना करनी है भगवान से। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है? दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? चाहो तो निर्धनों को, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। चाहो तो निर्धनों दौलत की खान दे। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। ये ज्ञान रूप भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। ये ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो। खुद आप कर सके जो। इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, ये शक्तिमान दे दो। इन बाजुओं में शक्ति, ये शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। ये ज्ञान रूप भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। ये ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। तो ये प्रार्थना तो करनी ही है कि बाजुओं में इतनी ताकत हो कि खुद की मदद कर सके, स्वयं सेवक बनकर जिए। कुछ को आदत होती है दूसरों को सेवक बनाने की। आप स्वयं सेवक बनिए, अपना काम खुद करना है।
और गर्व करो इस बात के लिए कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हमारे हाथ पांव चलते रहें और आराम से अपने काम करते हुए आनंदित रहें। और एक चीज के लिए भगवान से जरूर कहना कि तेरा आसन ना छूट जाए, तेरी माला ना छूट जाए, तेरी भक्ति ना छूट जाए, और जहां तेरे भक्त बैठते हैं वो मंडली ना छूट जाए। बस ये कृपा करना पड़ेगा। डर है प्रभु तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। डर है प्रभु तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली, भक्तों की मंडली, करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा दान दे दो। ये ज्ञान रूप भगवान, सबको भी ज्ञान दे दो। ये ज्ञान रूप भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। ये ज्ञान रूप भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि सुबुद्धि रहे, जानकारी अच्छी चीजों की हमें मिले, यथार्थ ज्ञान। क्योंकि अखबार पढ़ लेना, पत्रिकाएं पढ़ लेना, बेकार की चीजें पढ़ लेने से आपकी प्रगति नहीं होती। जीवन की सीख जिससे मिलती है, दुनिया में सफल होना और परलोक में सफल होना, दोनों बातें चाहिए।